हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आर.एस. अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 19 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ आउटर डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर। मीन्स LBH दिया हुआ है वुड का, द थिकनेस ऑफ द वुड बीइंग 2.5 सेंटीमीटर ऑल अराउंड। मतलब वॉल्यूम ऑफ द वुड बोल रहा है आपको, वुड का वॉल्यूम निकालिए कितना यूज्ड होगा एक क्लोज्ड बॉक्स बनाने के लिए जिसका आउटर डायमेंशन LBH दिया हुआ रहेगा और थिकनेस ऑफ द वुड दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर हर तरफ से। ठीक है, तो ये किस शेप का है स्टूडेंट्स? डायमेंशंस देख के हम लोग को साफ साफ पता चल जा रहा है ये एक क्यूबॉइड शेप का होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या क्या दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द बॉक्स कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ द बॉक्स कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द बॉक्स कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमेंशंस देख के पता चल गया तीनों डायमेंशंस जो कि डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था डिफरेंट डायमेंशंस रहेंगे तो वो कौन शेप का रहेगा, क्यूबॉइड शेप का रहेगा। तो सबसे पहले LBH दिया हुआ है तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यूज 60 इंटू 45 इंटू 32, यहाँ सेंटीमीटर क्या लगेगा स्टूडेंट्स? जी हाँ, सेंटीमीटर क्यूब होगा चूंकि वॉल्यूम है और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में आता है। आंसर आप लोगों को पता ही है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट 86,400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ तक क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स हम लोगों ने निकाले 86,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब बोल रहा है उस वुड का उस मोटाई है वो 2.5 सेंटीमीटर करके चारों तरफ से है। तो 2.5 सेंटीमीटर को पहले हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, नाउ डायमेंशंस एक्सक्लूडिंग द थिकनेस, थिकनेस को एक्सक्लूड करके कितना हम लोगों का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो थिकनेस को हटा के क्या हो जाएगा, तो लेंथ कितना निकल जाएगा डायमेंशंस में। लेंथ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो 60 माइनस कितना कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस बोल रहा है। तो लेंथ तो एक क्यूबॉइड में 2 होगा ना, लंबाई 2, तो इसको कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 60 माइनस 2.5 इंटू 2 सेंटीमीटर। तो वैसे ही करके यहाँ पर आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं पहले लिख लेता हूँ। वैसे ही ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हम लोग का 45 था तो 45 और फिर थिकनेस को एक्सक्लूड करेंगे तो भी तो 2 ही होता है ना, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा एक्चुअल ब्रेथ एक्सक्लूडिंग द थिकनेस और हाइट। देन हाइट में भी सेम क्राइटेरिया, हाइट 32 था, हाइट भी 2 होता है तो 2.5 इंटू 2। ये सब को एक्सक्लूड करने के बाद अब हम लोग यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। तो लेंथ कितना हो जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस 2.5 इंटू 2 5 आएगा, 60 माइनस 5 55 सेंटीमीटर लेंथ आ गया। ये हो जाएगा वैसे 40 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो एक्चुअल लेंथ ब्रेथ हाइट एक्सक्लूडिंग द थिकनेस, थिकनेस को हटा के हम लोगों का आ गया इतना इतना इतना। तो अब निकाल लेते हैं इससे, अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स किससे, आगे एक तो वॉल्यूम निकाल चुके थे ना एक्सक्लूडिंग द थिकनेस, थिकनेस को छोड़ के वॉल्यूम अब कितना निकला, वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच मीन्स 55 मल्टीप्लाइड 40 मल्टीप्लाइड 27। ये भी क्यूबिक यूनिट निकलेगा तो क्यूब चूँकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट 59,400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है नहीं? तो चलिए अब लास्टली क्या करेंगे, फाइनली वॉल्यूम क्या निकालने बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। तो फाइनली वॉल्यूम ऑफ द वुड कितना हो जाएगा, पूरा बॉक्स का जो वॉल्यूम था, यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स से वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एक्सक्लूडिंग द थिकनेस को माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एक्सक्लूडिंग द थिकनेस को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स हम लोगों ने निकाल रखा था 86,400 माइनस वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एक्सक्लूडिंग द थिकनेस जो हम लोग आ चुका 59,400 सेंटीमीटर क्यूब। सब इन दोनों को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वुड। ठीक है, सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस वी विल गेट 27,000 सेंटीमीटर
क्यूब। ओके, सो दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स हुज एक्सटर्नल डायमेंशंस आर 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 16.5 सेंटीमीटर। मींस LBH यहाँ दिया हुआ है, द बॉक्स बीइंग 1.5 सेंटीमीटर थिक थ्रू आउट, मींस बॉक्स का थिकनेस भी दिया 1.5 सेंटीमीटर करके हर तरफ से, थ्रू आउट मींस हर तरफ से। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेज 8.5 ग्राम्स, फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम्स। यदि 1.3 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट हो रहा है 8.5 ग्राम्स, तो हम लोगों को उस एम्प्टी बॉक्स का वेट निकालना है, वो भी किलोग्राम में निकालना है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें लेंथ कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। बुक में देखिए ये सब गिवन दिया हुआ है। ओके, हाइट भी दिया हुआ है 16.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड थिकनेस भी दे रखा है बुक में, कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर थ्रू आउट, मीन्स चारों तरफ से थिकनेस इसका दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। ठीक है, और ये बॉक्स कैसा है स्टूडेंट, ये ओपन बॉक्स है। ओके, वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स कितना हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। यहाँ तक क्लियर है, वॉल्यूम यही होता है ना, क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप का है, तीनों का डायमेंशन अलग अलग है, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो 36 मल्टीप्लाइड 25 मल्टीप्लाइड 16.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, so after multiplying this you will get 14,850 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 36 इंटू 25 इंटू वॉट 16.5 करने के बाद आप लोगों को 14,850 सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स इंक्लूडिंग द थिकनेस। इसमें थिकनेस इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में किया ना, पहले हम लोग LBH से हम लोग वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स निकाल लिए जिसमें थिकनेस इंक्लूड किया था। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स एक्सक्लूडिंग द थिकनेस। तो क्या हो जाएगा, पहले डायमेंशंस लिख लेते हैं। नाउ जैसे उसमें किए थे, डायमेंशंस एक्सक्लूडिंग द थिकनेस, थिकनेस को छोड़ के डायमेंशंस कितना कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ओपन बॉक्स कितना हो जाएगा, लेंथ जो कि 36 सेंटीमीटर था माइनस और कितना करके थिकनेस बोला 1.5, और चूंकि लेंथ दोनों साइड से लेंथ होगा तो 1.5 इंटू 2, तो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 33 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ भी हम लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25, इसमें ब्रेथ भी 2 ही होगा ना, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा 25 माइनस 1.5 इंटू 2। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 22 सेंटीमीटर। ओके, एंड लास्टली हाइट के लिए क्या हो जाएगा, हाइट में थोड़ा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हाइट कितना दिया हुआ है 16.5 दिया हुआ है ना, और चूंकि ये बॉक्स कैसा है, ओपन बॉक्स है, खुला हुआ बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, तो इसका जमीन तो होगा, बेस तो होगा, थिकनेस में एक दो, थिकनेस सब में दो हो रहा था ना, तो थिकनेस तो एक होगा ही, लेकिन एक ऊपर से खुला हुआ है तो एक हटा हुआ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 15 सेंटीमीटर। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स एक्सक्लूडिंग द थिकनेस को छोड़ के अब वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स कितना आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो L कितना हम लोगों ने निकाल लिया 33 सेंटीमीटर एक्सक्लूड करने के बाद, B 22 सेंटीमीटर एंड H 15 सेंटीमीटर, और चूंकि वॉल्यूम है इसलिए क्यूब, सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट 10890। ठीक है, 10,890 सेंटीमीटर क्यूब will be the volume of the open box excluding the thickness। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग निकाल लेते हैं, क्या बोला है हम लोगों को बुक में निकालने, बुक में बोला है वॉल्यूम ऑफ द आयरन, सिंस देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द आयरन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स इंक्लूडिंग द थिकनेस माइनस वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स एक्सक्लूडिंग द थिकनेस। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स इंक्लूडिंग द थिकनेस कितना निकला 14,850 माइनस 10,890 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आफ्टर दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हम लोग का आंसर आएगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द आयरन। ओके, तो हम लोग कितना आ गया वॉल्यूम ऑफ द आयरन 3,960 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट, 3,960
सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ द आयरन दैट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द ओपन बॉक्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी स्टूडेंट आंसर हम लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लोग सोचेगा सर क्वेश्चन नंबर 20 में तो यहीं तक आंसर था। जी नहीं, इसमें एक लाइन और एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया है। मैं उस लाइन के लिए बुक आप लोगों को फिर से दिखाना चाहूँगा। देखिए स्क्रीन पे, फिर देखिए ये वो नया चीज के बारे में मैं बात कर रहा था। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेज 8.5 ग्राम्स, मींस 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का अगर वेट 8.5 ग्राम्स होगा तो उस एम्प्टी बॉक्स का वेट हम लोगों को फाइंड आउट करना है, वो भी किलोग्राम्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में ये चीज नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए हम लोग आंसर बस उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों ने वहीं तक उसको स्टॉप कर दिया था, लेकिन इस चीज में हम लोग आगे और फर्दर सॉल्व करना होगा। तो चलिए आते हैं फिर से सॉल्यूशन पेज पे। देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, बुक में दिया हुआ 8.5 ग्राम्स, तो हम लोग का कितना सेंटीमीटर आया है, हम लोग का 3960 सेंटीमीटर क्यूब आया है ना। तो देयरफॉर 3960 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3960 मल्टीप्लाई 8.5 ग्राम। ओके, तो इसको लिख सकते हैं 3960 मल्टीप्लाई 85, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10। ओके, 0 0 कैंसल, means 396 multiply 85. So after multiplying this we will get 33,660 ग्राम। ओके, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन बुक में बोला है हम लोगों को वेट किलोग्राम में चाहिए, तो ये तो ग्राम में है, तो इसको हम लोग किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 33,660 अपॉन 1000। ओके, सो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हम लोग किलोग्राम में आंसर आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, मीन्स 3366 अपॉन 100 kg। तो इसको लिख सकते हैं 33.66 kg। ओके, सो दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 20 था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक न्यू टॉपिक हम लोगों को मिला, ये न्यू चीज़ हम लोग सीखे। और एक चीज, ये वाला पॉइंट, ये स्टार पॉइंट है, ये हाइट निकालने का, इसको आप लोग याद रखिए। क्यों मैंने यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया, क्यों यहाँ मैंने 2 से नहीं किया, बिकॉज इट इज एन ओपन बॉक्स, ये खुला हुआ बॉक्स है, ऊपर का भाग ये खुला हुआ है, इसी कारण से मैंने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया था। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन में इस पार्ट को और इस पार्ट को थोड़ा अच्छे से समझिए। एक बार फिर से आप लोगों को मैं प्रेफर करूंगा इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइएगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 21। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, बॉक्स with a lid is made of wood which is 3 centimeter thick, its external length, breadth and height are 56 centimeter, 39 centimeter and 30 centimeter respectively. Find the capacity of the box. If also find the volume of the wood used to make the box. So students, क्वेश्चन नंबर 22 जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 20 के तरह क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें भी आप लोगों को सबसे पहले LBH 56 × 39 × 30 करके आप लोग पहले वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। देन आफ्टर 3 सेंटीमीटर थिक दिया हुआ है, इसमें कहीं ओपन वर्ड तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग वही कीजिएगा 56 माइनस 3 × 2 39 माइनस 3 × 2 30 माइनस 3 × 2 जो आ जाएगा वैल्यूज, आप लोग उसका फिर से आप लोग निकालिएगा वॉल्यूम, और फिर लास्टली क्या लिखिएगा, हेंस द वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स इज इक्वल टू वर्चुअल वॉल्यूम जो आपने निकाला था इंक्लूडिंग द थिकनेस, और उसको माइनस कर दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एक्सक्लूडिंग द थिकनेस, एंड जो वैल्यू आप लोग आएगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड टू मेक द बॉक्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसे जरूर बना लीजिएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 62 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। इफ द बॉक्स इज मेड ऑफ 2 सेंटीमीटर थिक वुड, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 भी जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 20 है, तो मैं 23 भी आप लोगों को होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग 23 भी बना लीजिएगा, कुछ नहीं करना, इसमें पहले 62 × 30 × 18 कीजिएगा, देन आफ्टर जो वैल्यू आएगा उसको आप लोग पहले स्टोर करके रखिएगा, उसके बाद आप लोग कीजिएगा, फिर आप लोग निकालिएगा एक्सक्लूडिंग द थिकनेस को हटा के, उसके जो आएगा इंक्लूडिंग द थिकनेस, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इंक्लूडिंग द थिकनेस माइनस वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एक्सक्लूडिंग द थिकनेस, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 ही नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 24 भी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 21 का है। इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8.5 ग्राम्स था ना, तो देखिए इसमें भी दिया हुआ है कुछ वैसा लाइन, 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम्स। तो जो आपका आंसर आएगा क्या करने के बाद, इस थिकनेस को एक्सक्लूड करने के बाद, वो जो इंक्लूडिंग द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इंक्लूडिंग द थिकनेस माइनस वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एक्सक्लूडिंग द थिकनेस, और उसका कैसे करके निकालिएगा डायमेंशंस, वो तो आप लोगों को पता ही है कैसे। यहाँ पर ओपन वर्ड नहीं है तो आप लोग सिंपल कीजिएगा, 80
माइनस 2.5 इंटू 2 65 माइनस 2.5 इंटू 2, वैसे करके आप लोग डायमेंशन निकाल लीजिएगा। उसी डायमेंशन से आप लोग वॉल्यूम निकाल लीजिएगा और वो वॉल्यूम आपका वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एक्सक्लूडिंग द थिकनेस रह जाएगा। तो एक्चुअल वॉल्यूम कितना निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इंक्लूडिंग द थिकनेस माइनस वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एक्सक्लूडिंग द थिकनेस। उसके बाद जो आएगा इसमें पुट कीजिएगा, जैसे 21 में मैंने किया था, यहाँ पर जो मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया ना ये वाला चीज़, ये जस्ट सेम चीज़ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 24 में भी यूज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 भी मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क क्वेश्चन के रूप में छोड़ रहा हूँ। ओके, सो आप सोचिएगा सर आप इतना सारा होमवर्क दे दिए। स्टूडेंट्स ये होमवर्क मैं इसीलिए दे रहा हूँ, अगर मैं इन सब क्वेश्चंस को बना दूँ तो फायदा कुछ नहीं होगा, मैं ही बस बनाऊंगा, आप लोग बस देखिएगा, उसमें फ़ायदा नहीं है। मज़ा उसमें है कि आप लोग खुद से बनाइए, ट्राई कीजिए, नहीं बना देन कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर प्लीज़ प्रोवाइड मी द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24। तब जाके मैं आप लोगों के लिए एक अलग से क्लास बना दूंगा, सेपरेट क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को बस डाउट क्वेश्चंस क्लियर करूंगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ईच ऑफ हुज एजेस आर मेजर्स 7 मीटर, 5.6 सेंटीमीटर, 8 dm, 5 सेंटीमीटर। चलिए, 3 क्वेश्चन इसमें है, मैं इसमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 25 का 3 बता रहा हूँ, 1 2 जस्ट होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आते हैं 25 के 3 पे। 25 का 3 नंबर। ओके, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 dm 5 cm। ओके, तो dm का मतलब क्या मैंने बताया था, जी हाँ डेसीमीटर। तो पहले लिख लीजिए, वी नो दैट, सिंस वी नो दैट 1 dm इज इक्वल टू 10 cm। यहाँ तक क्लियर है। तो 8 dm, therefore 8 dm is equal to 8 into 10 cm, means 8 dm is equal to 80 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। तो 8 dm 5 cm बराबर कितना हो जाएगा, 80 प्लस 5 सेंटीमीटर मीन्स 85 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब चूंकि बुक में बोला है हम लोगों को वॉल्यूम निकालने, LSA निकालने और TSA निकालने, तो सबसे पहले वॉल्यूम, और चूंकि क्वेश्चन में ये भी बोल दिया ये क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, ए क्यूब मीन साइड का क्यूब। फॉर्मूला आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं इंट्रो क्लास वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का इंट्रो क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग पहले उसको देखिएगा फॉर्मूलाज के लिए। ओके, तो ए क्यूब मीन्स ए कितना है साइड 85, तो 85 का क्यूब कितना हो जाएगा, 85 का क्यूब हम लोगों का होता है 6,14,125 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है और यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है, इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। अब बुक में बोला है LSA निकालने, मीन्स लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं। तो LSA ऑफ द क्यूब क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं पूरा। LSA ऑफ द क्यूब होता है 4a स्क्वायर। ओके, तो 4 मल्टीप्लाइड a है 85, तो 85 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 85 इंटू 85, और सेंटीमीटर बोलिए या क्यूब की स्क्वायर, स्क्वायर। ओके, क्योंकि LSA CSA स्क्वायर में होता है, स्क्वायर यूनिट्स होता है। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 4 इंटू 85 इंटू 85 वी विल गेट 28,900 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। लास्टली बोला है TSA भी निकालने, तो TSA ऑफ द क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका 6a स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक्सपेंड अगर मैं करूं तो 6 इंटू 85 इंटू 85, चूँकि a हम लोगों का 85 है, और ये कौन सा यूनिट होगा बोलिए, जी हाँ स्क्वायर यूनिट होगा यहाँ पर, क्योंकि LSA और TSA हम लोग का स्क्वायर यूनिट में होता है। ओके, सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट 43,350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25 का 3 क्वेश्चन सब। तो 25 का 1 और 2 आप लोग खुद से बना सकते हैं। 5.6 सेंटीमीटर, ये भी इसमें तो कुछ प्रॉब्लम, यहाँ से यहाँ तक तो आप लोगों को करना नहीं है। थोड़ा सा जो थोड़ा मीन्स घुमा के जो क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन मैं आप लोग ऑलरेडी बता चुका। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन, आप लोग घर से 25 का 3 एक बार फिर से खुद से बनाइएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है, तो मैं आप लोगों में प्रेफर करूंगा पहले ऊपर का तीनों पार्ट देखिए, फिर आप लोग पार्ट 4 पे आइएगा, क्योंकि सीक्वेंस वाइज देखना ही बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, और स्टूडेंट्स जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि चैनल से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है आप लोगों को
मिलते रहें। ओके, और स्टूडेंट्स लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय स्टूडेंट्स।